आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लास 10th का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले होता क्या है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। क्लासिफिकेशन मीन्स एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की गई, एक पास अरेंज किया गया, सिमिलर एलिमेंट्स को एक पास अरेंज किया गया। क्यों किया गया? ताकि हमें सिस्टमेटिक पढ़ने में आसानी रहे कि एक जैसी चीज़ें एक पास हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो हुआ क्या कि कई सारे केमिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक करने की कोशिश की, और उसी को हम आज पढ़ेंगे कि कैसे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कौन से केमिस्ट आए हमारे। डुवर्नायल सर आए। इन्होंने क्या बताया था, डुवर्नायल में ट्राइएड था। ट्राइएड का मतलब ये था कि इन्होंने बताया थ्री एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज किया। तीन एलिमेंट को मान लिया, सपोज दैट ए बी सी। ए बी सी तीन एलिमेंट है जिनको हमने क्या किया, अरेंज किया। और इन्होंने ये बताया कि इन तीनों का एटॉमिक वेट होगा कोई, पहला ए और सी, किसका एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी। ए और सी के एटॉमिक वेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये जो आएगा सॉल्व करने पे ये करीब करीब लगभग किसके आएगा, एटॉमिक वेट के, किसके एटॉमिक वेट के, जो बीच में है ना, बीच वाले के, मतलब बी वाले के। ये बताया, क्या बताया कि तीन एलिमेंट में पहला और आखिरी वाले का एवरेज, पहले और आखिरी वाले का जो एवरेज होगा वो बीच वाले का या तो एग्जैक्ट बीच वाला ही होगा, उतना ही होगा, या करीब करीब आसपास लगभग उतना ही होगा, है ना, लाइक दिस, ऐसे। तो इसको और अच्छे से समझते हैं कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल आगे बताए, और उन एग्जाम्पल्स की वजह से हम समझेंगे कि आगे कैसे क्या बताया। आइए देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे सामने है, कुछ मेटल के, कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल लेंगे हम, और फिर समझेंगे। अच्छा, ये क्या था कि इन्होंने सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को ट्राइएड्स बनाया, तीन का ग्रुप बनाया, है ना। तो जैसे कैल्शियम का 40 दिया हुआ है हमारा एटॉमिक वेट, बेरियम का 37 है, तो स्ट्रैंडियम का कितना होना चाहिए। तो क्या होगा, एटॉमिक वेट निकालते हैं, 40 और 37, 40 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 40 और 37, 77 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो इनका 137 ठीक है, ये 137 होगा, नहीं कंफ्यूजन लग रहा है। तो 137 होगा, तो ये 177 177.2, और ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 88.5 के, है ना। तो ये हमारा लगभग हो गया 88.5, और स्ट्रैंडियम का कितना होता है, 88 होता है। तो हमारा क्या हुआ, इन्होंने जो ट्राइएड्स दिया, जो एग्जांपल दिया, वो कैसे आया, ऐसे, है ना। पहला और लास्ट का एवरेज निकाला हमने, 88.5 आया, जो कि लगभग उसके बराबर था, है ना। और देखते हैं क्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों का कैसे करेंगे। क्लोरीन का हमारा 35.5, आयोडीन का है 127, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो आएगा हमारा कितना, 7.5 हो गया, 127, 35, 162.5/2 इसको करेंगे तो लगभग 81.25 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो ये 81.25 आया, और हमारा जो ब्रोमीन का होता है कितना होता है, 80 होता है। तो क्लोरीन और आयोडीन दोनों का एवरेज निकाला हमने, आया ब्रोमीन 80 के आसपास, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन, ये ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें डुवर्नायल का ट्राइएड बिल्कुल सक्सेसफुली सॉल्व हुआ। और तो इनको क्या हुआ, उस टाइम का रॉयल अवार्ड भी दिया गया था,
क्योंकि उस टाइम में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि एलिमेंट को पहली बार किसी ने अरेंज करने की कोशिश की, डवर्नायर है, तो इन्होंने ट्राइब्स में बना के दिया। तो इनके लिए रॉयल अकेडमी का अवार्ड था, बहुत बड़ा अवार्ड था उस टाइम का, वो इनको मिला हुआ था। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि अब इसमें जो इन्होंने दिए हैं, इनमें देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कि इनकी इसमें क्या था कि एग्जाम्पल जो थे इनमें ये सारे के सारे इनकी वैलेंसी कितनी थी, वैलेंसी इनकी प्लस की 2 आ रही थी, सबकी वैलेंसी +2 थी। तो +2 होने का मतलब है सबकी सिमिलर वैलेंसी आ रही थी, सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे आपको मेटल दिख रहे हैं। तो ये किस प्रॉपर्टी कैसी होगी, मेटालिक हो जाएगी, मेटालिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। और मेटालिक प्रॉपर्टी के साथ ये बेसिक नेचर के थे, बेसिक मतलब बेस बना रहे थे, हाइड्रोक्साइड ऑयल बना रहे थे ना। बेसिक ऑयल से स्टैंडियम का ले लेते हैं, स्टैंडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये सारे बनते हैं इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कैल्शियम का बनता है कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH जहाँ पे आ जाता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये सारे के सारे क्या थे, सभी स्टैंडियम देख लो, स्टैंडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये सारे के सारे क्या बना रहे थे, बेसिक प्रॉपर्टी बना रहे थे। और ये जो थे आपके, इनकी वैलेंसी कितनी है, इनकी सभी की वैलेंसी होती है +1 और ये कैसे नेचर में होंगे, ये होंगे ये एसिडिक ऐसे होंगे ना, हाँ एसिडिक होंगे। तो ये एसिडिक होंगे, प्लस में ये माइनस होगी, -1 होती है, सभी का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, है ना। सभी के सभी एसिड बना देते हैं। Cl क्या बनाता है, HCl, है ना, HCl बना देता है। ब्रोमीन HBr बना देता है ना, HBr। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे एसिड हो गए। अच्छा, आई का आयोडीन, आयोडीन का क्या बनेगा, HI बन जाएगा, HI, ठीक है। तो ये था हमारा डवर्नायर का ट्रायड्स। अब देखते हैं आगे डवर्नायर को कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ गलतियां होंगी तो आगे नेक्स्ट आएंगे। तो अब देखते हैं इनमें गलतियां क्या थी और फिर कौन आया, किसने क्या किया, वो पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि फेलियर्स क्या थे, इनकी इनमें गलतियां की हुई, क्यों इनका फेल हुआ। फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जितने भी नॉन एलिमेंट थे उस टाइम पे, उन सभी एलिमेंट्स को इसमें हम फिट नहीं कर सकते थे। जितने भी हमारे नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, उसमें हम सभी को ट्रायड्स में पुट नहीं कर सकते थे। ऑल द नॉन एलिमेंट्स कैन नॉट बी पुट इन ट्रायड्स, सभी एलिमेंट्स को हम पुट नहीं कर सकते थे, इसलिए ये रूल फेल हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा भी था कि इवन इन द सेम ग्रुप ऑफ लॉ फेल, अगर वो सेम ग्रुप में भी हैं तो भी लॉ का फेल हो रहा था कई जगह पे। जैसे कि हम देखते हैं, अगर तुम्हारा क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ले लेते हैं और आयोडीन ले लेते हैं। अब इसमें ये ग्रुप एक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसीलिए हम यहाँ से ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन, हाँ। तो क्लोरीन इनके लिख लेते हैं एटॉमिक वेट, ये 80 होता है इसका, क्लोरीन का 19 और ये 35.5 हो जाएगा, है ना। अब इनका निकालते हैं एटॉमिक वेट, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 80 और 90 को ऐड करना है, 80 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना आया 80 90 99 अपॉन 2 दैट इज 45.5 अप्रॉक्सीमेट लगभग इतना ही आएगा, है ना। कितना होगा 45 to 90, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कितना गैप, देखो 45 के अप्रॉक्सीमेट ये है और 35 के अप्रॉक्सीमेट ये आ रहा है, ये बहुत बड़ा गैप हो गया। देखो पॉइंट में 1-2 में गैप नहीं है, यहाँ पूरे पूरे 10 का गैप, 10 का गैप है, तो ये बहुत ही बड़ा गैप हो गया, तो यहाँ पे भी ये फेल हो गए। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे कई बार फेल हुए,
अब सारे एलिमेंट फिट नहीं हो पाए और नए एलिमेंट अगर आते हैं तो उनके लिए कहाँ पे फिट होंगे, बीच में गैप भी नहीं खाली था, है ना। और हैवी मेटल्स तब आए नहीं थे, बाद में हैवी मेटल्स आए, तो ये सभी चीजें इनमें गड़बड़ थी। अब इनके बाद आए न्यू लैंड, है ना। न्यू लैंड के बारे में देखते हैं उन्होंने क्या बताया। अब इसके बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया कि देखो एक्चुअली था क्या कि न्यूलैंड जो थे वो म्यूजिक लवर थे, म्यूजिक लवर, है ना। तो इन्होंने उसी बेसिस पे अपनी जो धुन है, धुनों के हिसाब से इन्होंने एक नियम बताया, है ना। तो जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक उसमें 7 धुन होती हैं, 7। तो इन्होंने वही 7 धुनों के हिसाब से उसको एडजस्ट किया, बताया, है ना। देखो पहला सा रे गा मा पा धा नी, आया, निकल गया बाहर, आ गया सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, है ना। तो कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्होंने ये बताया कि हर 7 एलिमेंट के बाद, हर 7 एलिमेंट के बाद क्या होगा, फिर से सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फिर से सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगी। जैसे क्या होता है म्यूजिक में, सारे गामा पाधा नी और फिर सा रहेगा, है ना। तो उन्होंने ये बताया कि जो 1 2 3 ऐसे एलिमेंट को अरेंज किया इन्होंने, और अरेंजमेंट के बाद बताया कि ऐसे अरेंजमेंट किया कि 1 के बाद जो 7 तक आएंगे, उसके बाद 7 के बाद जो फिर से 8 नंबर पे आएगा, उसकी क्या होगी, वो फिर से रिपीट करेगा, मतलब हर 8वां एलिमेंट क्या होगा, रिपीट करेगा। ये किसने बताया, न्यूलैंड ने बताया, ठीक है ना। और इनका जो था लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया इसको, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने बताया कि हर 8वां 8th एलिमेंट क्या होगा, रिपीट करेगा। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना। और ये क्या थे, ये थे म्यूजिक लवर, लिख देते हैं म्यूजिक लवर। तो क्या हुआ, अब देखते हैं इसमें एलिमेंट को कैसे हमने सेट किया। एलिमेंट हम लिख देते हैं पहले बोर्ड पे, उसके बाद आगे बताते हैं इसमें कौन सा रिपीट करेगा। अब देखिए न्यूलैंड ने आगे क्या बताया, इन्होंने बताया एलिमेंट जो है वो अरेंज किए गए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में। मतलब ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट था उसके बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किए गए, ठीक है। दूसरी चीज बताई गई कि यहाँ पे हर 8वां एलिमेंट, देन एवरी 8th एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। मतलब स्टार्टिंग से 8 नंबर पे जाओ, 8 नंबर पे जो भी आएगा वो पहले वाले का सेम होगा। कहने का ये मतलब है, यहाँ से हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से चले हम 7 तक गए और फिर 7 के बाद 8 नंबर फिर से आएंगे उसके जस्ट नीचे, है ना। तो 7 काउंटिंग के बाद 8वां नंबर जो आएगा वो सिमिलर होगा जहां से 1 के, जहां से स्टार्ट किया था वहां के। मान लो हम यहाँ से लेते हैं बेरियम से, है ना। तो यहाँ से 1 बेरियम से लिए 1 2 3 4 5 6 7, और फिर से जो 8 एलिमेंट आया, 8 नंबर का एलिमेंट आया वो उसी के सिमिलर होगा। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, जो पहला एलिमेंट होगा और उसके आगे काउंटिंग करते हुए जो 8 नंबर पे पहुंचेंगे, तो 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट आपस में क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाने होंगे। ऐसा ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया। जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन से शुरू किया था और फास्फोरस पे खत्म हुआ, है ना। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, सिमिलर होंगी, है ना। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताई। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने ये बताया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम की, क्योंकि ये भी बहुत अरेंज करना उस टाइम बहुत बड़ी चीज थी, है ना। लेकिन उस टाइम हैवी मेटल्स नहीं आए हुए थे, हैवी मेटल्स नहीं थे और इनर्ट गैसेस नहीं थी, है ना, जीरो जीरो वाली।
तो वो गैस नहीं थी, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बीच में कहीं जगह इन्होंने नहीं छोड़ी कि नई गैस अगर आती है तो वो कहाँ पे फिट करेंगे। इन्होंने पूरा अपना ये बना के बताया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इनके पहले पढ़ लेते हैं मेरिट्स, उसके बाद पढ़ते हैं डीमेरिट्स। हाँ, तो आइए मेरिट्स देखते हैं क्या क्या है। तो इनकी मेरिट्स में क्या थे, पहला था फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में किसी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे, है ना। तो ये पहली चीज हुई कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में न्यूलैंड ने क्या किया था, एलिमेंट्स को ग्रुप किया था, अरेंज किया था। दूसरी क्या थी, लाइटर एलिमेंट जो थे उनको एक साथ उन्होंने ग्रुप कर दिया था। ये बहुत बड़ी चीज थी ना। लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या किए उन्होंने एक साथ ग्रुप कर दिए, है ना। ये दो चीजें थी। अच्छा, ये एक इन्होंने नया वर्ड दिया पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बारे में इन्होंने बताया कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। इन्होंने बताया इसमें पीरियोडिसिटी थी मतलब जो हर एक एलिमेंट, अभी क्या बताया था, जो पहला और उसके बाद जो जाने पे क्या 8वां ना, ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे। सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब यही है कि एक फिक्स पीरियड के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी और पहले की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो इन्होंने बताया 1 to 7 चलो और उसके बाद 8 से जो अगला नंबर आएगा 8 नंबर पे तो पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला 9 के, तीसरा वाला 10 के, मतलब हर एक नंबर पे जाना है। वहां से जो 8 नंबर का होगा वो उसकी पहले वाले की और 8 नंबर वाले की सेम प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की, है ना। ये न्यूलैंड ने बताया। अच्छा, मैंने अभी डीमेरिट के बारे में बताया था कि इन्होंने नोबल गैसेस और कुछ नई हैवी गैसेस के बारे में, अगर वो नई आती है तो उनके बारे में जगह कहाँ पे एडजस्ट कहाँ पे करें, है ना, उनके लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। तो आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं इनकी डीमेरिट्स क्या हैं। तो न्यूलैंड की डीमेरिट्स क्या थी, पहली थी कि नोबल गैस की डिस्कवरी इस टाइम नहीं हुई थी, तो जब नोबल गैसेस आएंगी तो वो कहाँ पे जाएंगी, पहली प्रॉब्लम हुई। दूसरी चीज हुई डिस्कवरी ऑफ हैवी एलिमेंट। जब हैवी एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई तो उनके लिए बीच में कोई स्पेस नहीं था, और जब बीच में स्पेस नहीं था तो हमारी ये जो टेबल बनाई थी उन्होंने उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाया कि नए जो हैवी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम कहाँ पे एडजस्ट करें, कहाँ पे रखें, है ना। तो नोबल गैस को उसमें फिक्स नहीं कर पाया और हैवी एलिमेंट आए, तो इनकी डिस्कवरी भी इन्होंने नहीं की थी। नोबल गैस की डिस्कवरी भी नहीं की थी और ना हैवी एलिमेंट्स की किया था। और इसके बाद मेन पॉइंट यही था कि कोई भी स्पेस इन्होंने अपने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए नहीं छोड़ा था, कि जो नए आगे चल के नए एलिमेंट्स आएंगे जब डिस्कवर होंगे तो उनको बीच में कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, उसके लिए इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। तो ये प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी इनकी न्यूलैंड का लॉ फेल होने के लिए। हाँ, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।